आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रक्षाबंधन। एक वीडियो में इस टॉपिक का एक रिक्वेस्ट आया था, इसलिए आज इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको ऐसे जैसे लग सकता है और हो सके तो आपको स्कूल का भी याद दिला देगा। और आपको भी अगर अपने से किसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनवाना हो तो कमेंट में जरूर आप बताना। तो शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। क्या लिखा है? रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? रक्षाबंधन तो वैसे ही बोला जाता है इज अ फेस्टिवल, यानी यह एक त्योहार है। क्या चीज का? ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी भाई और बहनों का। वैसे ही दूसरा सेंटेंस है, यह हर साल श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक, क्या लिखा है? हर साल श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसको हम लोग लिखेंगे इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ईयर तक का मतलब क्या हुआ? यह हर साल मनाया जाता है, ईयर तक को अगर देखा जाए तो। अब आगे हम लोग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है कि किस दिन। ऑन द फुल मून डे। फुल मून डे यानी पूर्णिमा ऑफ श्रावण, यानी श्रावण के फुल मून डे के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक, इजी था। इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक बार में हार्ड सेंटेंस सीखने की जरूरत है भी नहीं, आपको ऐसे ही इजी सेंटेंस सीखने हैं। और एक चीज ये ध्यान रखना है कि आप प्रैक्टिस डेली कर, बस आपका प्रैक्टिस डेली होना चाहिए। और डेली प्रैक्टिस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर दिन शाम 7 बजे एक नया वीडियो आता है नए लेसन के साथ। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे में। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। क्या लिखा है? बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। सिस्टर्स टाई। बांधना को हम लोग बोलते हैं टाई। राखी, राखी को इंग्लिश में वही बोलेंगे ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट्स, मतलब कलाई को बोलते हैं रिस्ट इंग्लिश में। वैसे ही अगला सेंटेंस है, राखी एक पवित्र धागा होता है। पवित्र को हम लोग इंग्लिश में सेक्रेड बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, राखी इज अ सेक्रेड थ्रेड। थ्रेड यानी क्या हुआ? धागा। पवित्र को बोले सेक्रेड। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। ये टॉपिक थोड़ा ऐसे निबंध जैसे लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इंग्लिश सीखने में ये भी बहुत हेल्पफुल है। आपको बेसिक ही तो आना चाहिए, उसके बाद ही तो आप अपने मन से इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। इसको इंग्लिश में बोले ब्रदर्स प्रॉमिस। प्रॉमिस यानी वचन देना होता है। क्या चीज का प्रॉमिस करते हैं? टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट यानी होता है रक्षा करना। देयर यानी उनकी, सिस्टर्स बहनों को। ठीक, समझ आया? वैसे ही अगला सेंटेंस है, इस दिन घर में पकवान बनते हैं। पकवान यानी इंग्लिश में होता है स्पेशल डिशेस। स्पेशल डिशेस यानी पकवान। आर मेड एट होम, यानी स्पेशल डिशेस घर पे बनते हैं। किस दिन? इस दिन में, यानी रक्षाबंधन की बात हो रही है तो इस दिन को इंग्लिश में लिखे ऑन दिस डे। तो ओवरऑल सेंटेंस हो गया, स्पेशल डिशेस आर मेड एट होम ऑन दिस डे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। ब्रदर्स गिव गिफ्ट्स। गिफ्ट्स यानी उपहार। टू देयर सिस्टर्स। ब्रदर्स गिव गिफ्ट्स टू देयर सिस्टर। गिव यानी देना, गिफ्ट्स यानी उपहार। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। यह प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। प्रेम को इंग्लिश में बोलते हैं लव, और स्नेह को बोलते हैं अफेक्शन। क्या बोलते हैं? अफेक्शन। इट इज अ सिंबल। सिंबल यानी प्रतीक के लिए लिखे सिंबल। इट इज अ सिंबल यानी यह एक प्रतीक है। किसका? ऑफ लव एंड अफेक्शन। AFFECTION, अफेक्शन। ये हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, लेकिन आज आपको इसका यूज करना आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। यह एक खुशी का अवसर है। तो हम लोगों ने अभी तक इतने सारे सेंटेंस बनाए हैं, तो ये आपका होमवर्क है। और अगर आपको भी अपने मन से टॉपिक देना है मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और जाने से पहले इस सेंटेंस का एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ। खुशी का अवसर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जॉयस ओकेशन। जॉयस ओकेशन। बस आपको क्या कितना लिखना है अब? यह एक और है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे बस लिखना है, उसके बाद ये सेंटेंस भी बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये होमवर्क पक्का आपको करना है कमेंट में। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए तो उसे बिल्कुल बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वाला लेसन देख सकते हैं।